राम प्रेमी हमारे साथ में जुड़े हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप सबके स्नेह और प्रेम से जो है कल हम लोगों का जो स्थापना दिवस था रानी बाग मिशन का यहाँ पर दिल्ली में, वो बड़ी भद्रता के साथ और अपनी गरिमा के साथ जो है वो संपूर्ण हुआ। उम्मीद तो थोड़ा कम थी, लेकिन उसके बावजूद जो प्रतिक्रिया राम प्रेमियों की और सब लोगों की मिली काफ़ी अच्छी रही। और विषय भी, क्योंकि काफ़ी समय वक्ताओं के पास में था, इसलिए खुलकर सब्जेक्ट्स जो हैं वो सामने आया। तो उसमें आप सभी का, सारे राम प्रेमियों का, जो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से, परोक्ष और अपरोक्ष इसलिए क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि मन तो आपका करता है जाने का, लेकिन शारीरिक रूप से कोई विवशताएं होती हैं या परिवार की कोई विवशता उस समय तत्काल आ जाती है, तो हम चाहकर भी नहीं मिल पाते हैं। लेकिन बस आप तैयारी रखिए, जल्दी ही आपको सूचना देंगे। और प्रयास है कि हम लोग सारे के सारे देहरादून में एक बार फिर मिलें, क्योंकि हर व्यक्ति जिससे भी यहाँ पर दिल्ली में, मैं अभी स्थापना दिवस के समय भी जिन जिन लोगों से बात हुई है, तो सबके भीतर एक बड़ी अजीब सी बेचैनी है। और वो बेचैनी ये है कि 2 साल से जो है हमारा सम्मेलन नहीं हुआ है, तो इस बार प्रयास किया जाए। परिस्थितियाँ लग रही हैं कि अनुकूल होंगी, अनुकूल रहेंगी, तो हम लोग आपस में मिलेंगे और फिर इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। तो आइए अब मैं प्रारंभ करता हूँ उसी को। अभयम, अभयम में को हमने काफ़ी तरीके से समझने की कोशिश की है। दूसरा आता है सत्व संशुद्धि। अब ये जो शब्द है, इसको हम 2 हिस्सों में हम कर देते हैं। एक है सत्व और दूसरा है संशुद्धि, है ना। देखिए, दूसरा अभयम, सत्व संशुद्धि। सत्व और संशुद्धि, संशुद्धि का अर्थ क्या होता है? सम उपसर्ग लगता है। सम जो है, संस्कृत के अंदर कुछ चीज़ें इस तरीके की हैं कि जहाँ पर जिस शब्द को लगाया जाता है तो उससे उसका अर्थ जो है या तो बहुत गहरा हो जाता है, या उसका अर्थ कभी कभी विपरीत हो जाता है ना। कभी कभी उसका विपरीत हो जाता है। तो कौन सा है? तो सम उपसर्ग है, संशुद्धि। देखिए, शुद्धि शब्द से भी बात बन जाती। शुद्धि का अर्थ क्या है? तो शुद्धि का अर्थ होता है जिसको इसमें श्रीमद् भगवत गीता में शौच के नाम से कहा गया है ना। शौचम इंद्रिय निग्रह, शौचम इंद्रिय निग्रह। शौच होना चाहिए अर्थात पवित्रता हो, और उसके साथ में इंद्रियों का निग्रह, ये हमने पढ़ा है। यहाँ पर संशुद्धि शब्द का जो प्रयोग किया गया, संशुद्धि शब्द को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। संशुद्धि का अर्थ है कि जहाँ पर लेश मात्र भी मल न रह जाए, जिसको जैसे बोलते ना कि आपने सफाई कैसे की है, तो अब आपने पूछा सफाई कैसे की है, कि जी वो झाड़ू भी लगा दिया है और पोछा भी लगा दिया है, एक लेवल हो गया। उसके बाद में फिर आपसे आप पूछते हैं कि अच्छा डस्टिंग कीती है कि नहीं कीती है। डस्टिंग जो है वो की है कि नहीं की है। इसका मतलब क्या हुआ? डस्टिंग का अर्थ ये हुआ कि वो जो आसपास जो अभी गर्द पड़ा हुआ है, पर्दों के ऊपर जो गर्द लगा हुआ है, या आपकी खिड़कियां हैं या दरवाजे हैं, उनमें जो गर्द लगा हुआ है, वो भी आपके हाथ के माध्यम से या अलग अलग चीज़ों के माध्यम से अंदर जा सकता है ना। तो उसकी संभावना को भी नकार कर देना, उसको भी हटा देना। और फिर इसको क्या बोलते हैं? कहते हैं एक तो शुद्धि, सामान्य रूप से आपने झाड़ू लगा दिया, तो ये जो झाड़ू लगाना है ये समझ लीजिए आप शुद्धि, हम समझने के लिए थोड़ा सा कर रहे हैं। संशुद्धि का अर्थ क्या हुआ कि आपने पोछा भी मार दिया। पोछा क्यों मारा आपने? झाड़ू जो मारा, तो झाड़ू मारने के बाद में भी हमें लगता है कि नहीं, झाड़ू मारने पे मोटा मोटा जो कचरा है वो तो साफ हो जाता है, लेकिन जो बहुत बारीक है वो बारीक साफ नहीं होता। तो उसके लिए आप क्या करते हैं?
पानी के साथ में आप पोछा मारते हैं। पानी के साथ आप पोछा क्यों मारते हैं? आप पानी के साथ पोछा इसलिए मारते हैं कि भाई वो जो जब आप पोछा मार रहे हैं तो वो जो गंध है वो पानी के साथ में उस वस्त्र में, कपड़े में आ जाए, अवशोषण हो जाए उसका। और जब अवशोषण हो जाता है तब फिर आप क्या करते हैं? आप फिर कहते हैं अच्छा भाई सामने का तो सब अच्छी तरह से साफ हो गया, अब ये देख लो कि गंदगी कहीं और बची तो नहीं है। और हमारी माताएं बहनें इस बात को बड़ी भली प्रकार से जानती हैं कि जो महिलाएं हैं, अर्थात आपका जो किचन है, वहाँ पर कहाँ कहाँ गंदगी होती है ना। इसी तरह से हमारे जो पुरुष हैं, मेरे समेत, हम लोगों को भी पता है कि जहाँ पर आप ऑफिस में जाते हो, जहाँ पाला आपका बहुत पड़ता है, वहाँ पर गंदगी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? आपका जो शरीर है उस शरीर में गंदगी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? आपको बड़ा आश्चर्य होगा जिस समय आप इस चीज़ को देखेंगे। तो हमारे यहाँ होता था कि चेहरा तो बड़ा ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन एड़ियाँ जड़ियाँ ने वो दस्तियाँ पहिया ने कि सफाई दी हालत की है। क्यों बहनों, माताओं, ऐसा ही है ना? एड़ियाँ जो हैं, एड़ियाँ बताती हैं कि आप कितना साफ सुथरे रहते हैं। चेहरे से तो आपने कर लिया, साफ कर लिया, ठीक है, लेकिन आपकी जो गर्दन है उसमें हैं, और आपके जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर गंदगी छुपी होती है। तो आप जहाँ पर गंदगी छुपी हुई है उसको आप संशुद्धि नहीं बोलेंगे। संशुद्धि का अर्थ क्या है कि जहाँ जहाँ पर भी बारीक से बारीक भी जो अशौच है वो खत्म हो जाए, अर्थात वहाँ पर जो पवित्रता है वो पवित्रता वहाँ पर हो जाए, अपवित्रता जो है वो वहाँ से, गंदगी वहाँ से समाप्त हो जाए। तो कहते हैं क्या संशुद्धि का अर्थ क्या हुआ? संशुद्धि का अर्थ ये हुआ कि ऊपरी तल पर नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी आपकी संशुद्धि है ना। शुद्ध होने का मतलब, शुद्ध होने का मतलब यह है कि आप अब गंदगी वहाँ से आपकी हट गई। तो कहते हैं कहाँ की गंदगी? किसकी गंदगी? शरीर की? कहते नहीं, शरीर की नहीं, शरीर की गंदगी नहीं। शरीर की गंदगी भी देखिए, ये जो गंदगी है ये गंदगी बताती है कि आपका एटीट्यूड क्या है जीवन के बारे में। आपकी जो सोच है वो सोच किस प्रकार की है। आपको एक मैं ध्यान दिलाता हूँ। एक जगह पर मैं देख रहा था, देखिए पॉलिटिकली मत लीजिएगा इसको, मैं तो जिस संदर्भ की बात कर रहा हूँ, मोदी जी ने एक पुस्तक का विमोचन किया, पुस्तक का विमोचन किया। अच्छा, आपको पता ही है जब पुस्तक का विमोचन किया जाता है तो उसका, उसमें जो जिसके अंदर उसको लपेटा गया होता है उसको भी हम खोलते हैं, और उसके बाद में उसका जो आवरण, जो दूसरा वाला अच्छा वाला जो आवरण होता है जो पुस्तक के ऊपर होता है उसको भी हम फाड़ते हैं। तो फाड़ने के बाद में क्या है, अब देखिए ये डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड के ऊपर। तो वहाँ पर क्या है, उन्होंने क्या किया, और ख़ास करके उस समय कुछ जो न्यूज़ वाले थे जिन लोगों ने बाद में उसको देखा, तो उन्होंने उस चीज़ के ऊपर, यद्यपि बात बड़ी छोटी सी थी लेकिन उसके ऊपर उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दिया। वो क्या था कि वो जिस समय पुस्तक के ऊपर से वो जो आपका रैपर होता है, वो रैपर को उतारा उन्होंने, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उसको वहाँ पर फेंक दिया। उन्होंने वहाँ पर उसको फेंका नहीं, बल्कि उसको वहाँ से निकाल के और अपने पॉकेट के अंदर रख लिया, जेब के अंदर रख लिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये है जो, हाँ, सेंस ऑफ जो प्योरिटी है, जिस समय आपके मन के अंदर बैठ जाती है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। मैं आपको कल की ही बात बताता हूँ। जब मैं वहाँ से आ रहा था अपना रानीबाग मिशन से शाम के टाइम, तो मैंने वहाँ पर क्या देखा, एक गाड़ी मेरे से आगे जाती, बड़ी अच्छी सी गाड़ी थी वो, साहब नाम दूम तो मुझे याद नहीं, लेकिन काफ़ी लंबी चौड़ी और बड़ी गाड़ी थी।
और वो गाड़ी मेरे से उसने स्कूटी को क्रॉस किया और बिल्कुल साइड में आ गई। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है। जिस समय मेरी उसके ऊपर नज़र पड़ी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो गाड़ी वहाँ साइड में हुई और उसके अंदर 4 या 5 गंदगी के पॉलीथीन थे। हैं, वो पॉलीथीन जो थे वो उन्होंने वहाँ पर किनारे पर ना, ये जो रोड के जो साइड होता है वहाँ पर उन्होंने फेंके और गाड़ी लेके निकल गए। ये एक जो सेंस है सत्व संशुद्धि का अर्थ क्या है? आप आंतरिक पवित्रता। देखिए सत्व शब्द जो है यहाँ पर वो सत्व गुण के लिए नहीं है। सत्व का अर्थ होता है आपका अंतःकरण। सत्व शब्द जो है ना, ये जो अभयम सत्व संशुद्धि का अर्थ क्या है? आपका जो अंतःकरण है उस अंतःकरण की पवित्रता। अंतःकरण की पवित्रता किस बात को लेकर हुई? तो अंतःकरण का अर्थ क्या है ये आपको बताया हुआ है। करण मैंने होता है से के द्वारा, जिसके द्वारा आप कुछ भी करते हैं, जो एक तरह से टूल है, जिसको हम टूल बोलते हैं। वो जो टूल है वो करण, उसको करण बोलते हैं। जैसे आप किसी से करते हैं ना, जैसे से शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो से शब्द का अर्थ होता है करण। अंतःकरण का अर्थ हुआ अंतःकरण से। अंतःकरण से, अंतःकरण से का अर्थ क्या हुआ कि जितने भी आप कर्म कर रहे हैं, जितने भी आप कर्म कर रहे हैं, जितनी भी आपकी प्रवृत्ति हो रही है, उस प्रवृत्ति के पीछे जो एक चीज है वो कौन सी है? उसको बोलते हैं अंतःकरण। कौन सी चीज किस समय कहाँ पर उपयोग होगी, वो जहाँ से उठकर आता है उसको बोलते हैं अंतःकरण। अंदर कौन सी चीज जानी चाहिए, कौन सी चीज नहीं जानी चाहिए मानसिक रूप से, ये जो चीज है ये जहाँ से निर्धारित होती है उसको बोलते हैं अंतःकरण। अर्थात जितनी भी हमारी वृत्तियाँ हैं, वृत्ति का मतलब हुआ जितनी लहर होती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि वो जो लहर जो पैदा हो रही हैं या वो जो भंवर पैदा हो रहे हैं, ये वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां हैं। और इन वृत्तियों का आधार कौन सा है? तो कहते हैं इन वृत्तियों का आधार है अंतःकरण। अंतःकरण से उठने वाली जो वृत्ति है, जिस समय आप इसको बहुत गहरे से एनालाइज करेंगे तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि अंतःकरण से जो उठने वाली वृत्ति है, उन वृत्तियों के ही 4 नाम रख दिए गए वेदांत में: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये क्या चीज है? तो कहते हैं ये वृत्ति है। यहां पर वो यही कह रहे हैं कि जो अभयम सत्व संशुद्धि, आपका जो अंतःकरण है वो क्या हो? तो कहते आपका अंतःकरण शुद्ध हो। अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? उसकी जो प्रक्रिया है उसको जब हम जान जाएं, जैसे हमने आपसे निवेदन किया था, हम चलिए अंतःकरण की जगह हम मन की शुद्धि की बात कर लेते हैं। अंतःकरण थोड़ा सा हो सकता है हमको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन हमको कहा जाता है कि मन शुद्ध होना चाहिए, मन जो है वो पवित्र होना चाहिए, मन जो है वो शुद्ध होना चाहिए। अब तो हमको उस प्रक्रिया का पता है कि मन जो है वो मन है क्या। मन जिसको आप बोलते हैं वो मन क्या चीज है? तो इंद्रियां का आपको अब तो मुझे लगता है काफी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। भगवान ने बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं। मन का अर्थ क्या है? जहाँ पर ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ये सारी इकट्ठी होकर जिस समय किसी कार्य को करती हैं उसको हम मन बोलते हैं। अब आप यहीं से सोच लीजिए कि आपकी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आपके भीतर गंदगी नहीं जा रही है। जिस समय वो नहीं जा रही है तो आपके भीतर वो प्रवृत्ति है ही नहीं, और जब वो प्रवृत्ति है नहीं, आपकी जो वृत्ति ही नहीं है, गंदगी वाली आपकी वृत्ति ही नहीं है, जिसको आप क्या बोलते हैं? अमुक आदमी तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता।
मैं तो इसको कभी स्वप्न में, क्या है, स्वप्न में भी नहीं सोच सकता हूं। ये जो स्वप्न में भी न सोचना है, इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरा जो अचेतन है, मेरा जो सबकॉन्शियस है, उसके अंदर भी ये चीज़ नहीं है। और जब तक उसके भीतर ये चीज़ नहीं है, तब तक वो कॉन्शियस माइंड में आ ही नहीं सकती है। और जब तक वो कॉन्शियस माइंड में नहीं आती है, तब तक वो मेरे कर्म के भीतर नहीं आती। आपने एक प्रार्थना हम लोग स्कूल में किया करते थे, अभी भी स्कूलों में होती है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट था प्रार्थना का। लेकिन जब प्रार्थना को हमने दूसरे तरीके से लेना शुरू कर दिया, प्रार्थना को हमने एक तरह से धर्म के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, प्रार्थना को हमने संप्रदाय के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, और तो दुनिया भर की जो चीज़ें हैं वो पैदा हो गई। अब आप सोच कर देखिए कि वो प्रार्थना किस प्रकार की है। ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। भूल कर भी कोई भूल होना, इसका अर्थ क्या हुआ कि हम अनकॉन्शियसली कभी हमारे मन के अंदर, कभी हमारी वृत्ति के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ ना आए जिसको हम भूल कह सकते हो, अर्थात जो हमको अपने मार्ग से भटकाने वाली हो। ठीक है, ये जो चीज है ये कौन सी है? यही है सत्व संशुद्धि। सत्व की संशुद्धि, अर्थात आपका जो सत्व है, सत्व का अर्थ आप लिख लीजिएगा, सत्व का अर्थ होता है अंतःकरण। आपका जो अंतःकरण है वो क्या हो? संशुद्धि। संशुद्धि का अर्थ है कि वहां पर जो मल है, मल, वहां पर जो मल है, वहां पर जो गंदगी है, वो रंच मात्र भी न रह जाए। ये किसका लक्षण है? ये संपत्ति। हमारे मन में क्या आता है कि नहीं जी, अगर ऐसी बात अगर हमने कर दी तो हमारा व्यवहार कैसे चलेगा? अगर हमारे भीतर इस प्रकार की बात नहीं आती है, होता है ना, वो कहते हैं जी शठात् शाठ्यम समाचरेत। जो शठ व्यक्ति है उसके साथ में यदि आपने व्यवहार करना है तो आपको शठता का व्यवहार करना चाहिए। शठ, अरे भाई, शठ बनने की जरूरत नहीं है। शठता के व्यवहार का अर्थ क्या है कि आप बिल्कुल उसको अपने बाहरी रूप से, उसको आप अपने भीतर न आने दें, उसको भीतर न जाने दें। बाहर से ही आप उस तरह का नाटक या ड्रामा यदि आप कर लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता व्यवहार की दृष्टि से। लेकिन जो आप इस अध्यात्म के मार्ग पर यदि चलना चाहते हैं और आध्यात्मिक जो संपत्ति है उसको अगर आप एकत्रित करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सत्व संशुद्धि, अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा। तो अब संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति। देखिए, व्यवस्थिति का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित कर देना। किसके साथ व्यवस्थित कर देना? कहते हैं योग के साथ में। योग जो है, उस योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ जुड़ना भी है। योग जो है वो क्या है? वो जुड़ना भी है। लेकिन योग शब्द का एक और भी अर्थ दिया हुआ है। योग शब्द का एक अर्थ और भी दिया है। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में आपने योग की बहुत सारी परिभाषाएं आपने देखी हैं वहाँ पर। तो वहाँ एक तो समत्व योग उच्यते, भगवान ने कहा है कि जो समत्व है वो क्या है? योग है। दूसरा उन्होंने कहा योग कर्म सुकौशलम, कर्मों में जो कुशलता है वो क्या है? कहते हैं वो योग है ना। इसी तरह से युक्त इत्युच्यते योगी, जो व्यक्ति युक्त है, जो अति में नहीं जीता है, वह भी योगी है। तो योग शब्द की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई, लेकिन एक योग की परिभाषा ये भी है, योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम, ये सूत्र है। कहते योग क्या है? कहते अनुशासन है। कैसा अनुशासन है? कहते आत्मानुशासन। देखिए, अनुशासन का अर्थ क्या होता है? देखिए, शासन जो है, शासन एक शब्द है, अनुशासन दूसरा शब्द है।
और आत्मानुशासन तीसरा शब्द है। शासन का अर्थ क्या है? जिस समय हम किसी डंडे के डर को लेकर जिस समय कोई भी कार्य करते हैं तो वो क्या है? कहते हैं वो शासन है। अनुशासन का अर्थ क्या है? का अर्थ यह है कि आप अनुशासित हो जाते हैं एक विशेष परिस्थिति के अंदर। जैसे आपने देखा होगा कि आप सामान्य रूप से कुछ और होते हैं, लेकिन जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, जैसे ही आप गुरुद्वारे में प्रवेश करते हैं, तब आपका व्यक्तित्व क्या हो जाता है? बिल्कुल बदल जाता है। वहाँ पर आपके ऊपर कोई डंडा नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर कोई डंडा नहीं है, लेकिन आपका अंतःकरण, आपका जो व्यवहार है वो पूरी तरह से बदल जाता है। ये अनुशासन हो गया। और तीसरा कौन सा है? आत्मानुशासन। आत्मानुशासन का अर्थ क्या है? उसमें उसका पालन करते समय हमारी जो दृष्टि है वो आत्मा की तरफ, अर्थात आपके अपने भीतर होती है। आपको इस बात का पता होता है कि मैं अगर इस कार्य को कर रहा हूं तो इसका लाभ किसको होगा? वो कहते हैं मुझको होगा, मुझको होगा। तो आत्मानुशासन योग है। अब ये तीसरी चीज उन्होंने बताई, कहते हैं क्या? अभयम सत्व संशुद्धि ही ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। ज्ञान योग कौन सा है? ज्ञान योग। ज्ञान योग का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान योग का अर्थ हुआ जिस समय आप किसी भी चीज को जानते हैं, जिसको श्रीमद् भगवत गीता में सांख्य योग कहा गया है। सांख्य, आप जो भी कुछ करना चाह रहे हैं उसको आप समझपूर्वक, समझते हुए, ज्ञानपूर्वक, सब चीज को जानकर, जैसे बहुत सारी चीजें अब हमारे सामने चारों तरफ इस प्रकार की आ रही हैं जिनको हम पहले जानते नहीं थे। हम करते तो थे लेकिन हम जानते नहीं थे। अब धीरे धीरे करके जिस समय उस दृष्टि की तरफ हमने अपना ध्यान दिया, तब हमको समझ में आया। बीच बीच में मेरे पास में हमारी एक बिटिया है, हमारे अपने परिवार में से ही, वो भेजती रहती है। और कभी कभी तो वो चीज़ें इस तरीके की होती हैं कि वो हमने भी कभी सुनी नहीं होती। अभी उसने एक पीछे वो मैंने उसमें भी ग्रुप में भी डाला है, आश्रम के ग्रुप में भी डाला है। उस बिटिया ने भेजा है कि वो कोई इंटरव्यू है किसी के साथ में कि संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता क्या है। हम लोगों ने संस्कृत का मतलब क्या लिया है? हमने एक लैंग्वेज के रूप में ले लिया, लेकिन वो जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का उपयोग कहाँ कहाँ पर हो रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी जो भाषा है, अपनी भाषा से अपने आप को काट रहे हैं। बड़ा अजीब सा लगता है जब पंजाबी घरों के अंदर, पंजाब से जो लोग आए हुए हैं उन घरों में जब अंग्रेजी या हिंदी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता होगा, लेकिन जिस समय आप एक पंजाबी फैमिली है जिसके अभी फोर फादर्स, माता पिता भी घर के अंदर पंजाबी बोलते रहे हों, उन घरों में जिस समय अंग्रेजी बोली जाती है या उन घरों में जब पंजाबी का प्रयोग नहीं होता है तो थोड़ा सा दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि जिसको हम बोलते हैं, हमारी अपनी जो भाषा है, उस अपनी भाषा को हमें छोड़ने की आवश्यकता क्या है। और मेरा तो उस पर मानना यह है कि ये रूंगे में